कुछ चीज़ें हैं जो डिलीवरी बैग में बहुत ही ज़रूरी होती है रखनी, हम बेसिक चीज़ें ही भूल जाते हैं। जो मिस्टेक्स मैंने की वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर, पेरेंटिंग, रेसिपीज़ एंड अ सीरीज़ #WhenMomIsFree। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिलीवरी बैग में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। कुछ मिस्टेक्स की मैंने सामान रखते टाइम अपने डिलीवरी बैग में, वही सारी मिस्टेक्स और क्या क्या चीज़ें आपको डिलीवरी बैग में रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में आज हम बात करेंगे। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको 32 वीक्स के बाद आपको अपना डिलीवरी बैग पैक कर लेना चाहिए। कई बार प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है 7, 8, 6 मंथ में, बट वो केसेस अलग होते हैं, वो कंडीशंस अलग होती है। वो आपको डॉक्टर आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर लेगा, आपको बता देगा कि आपकी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। वो केस बिल्कुल अलग है। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है आपको 32 वीक्स के बाद अपना डिलीवरी बैग पैक कर लेना चाहिए। सेकंड, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, एक मदर के जो भी एसेंशियल चीज़ें आपको चाहिए एंड एक बेबी की लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें बेबी की सारी एसेंशियल चीज़ें आपको रखनी है। थर्ड चीज़, एक बैग निकालना है बड़ा सा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको रखते जानी है। आप ऐसा नहीं है कि हाँ मैं बाद में रख लूँगी, कोई बात नहीं, मैं बाद में मंगवा लूँगी। ये सारी चीज़ें आपके डिलीवरी बैग में पैक नहीं हो पाएंगी। आपका हॉस्पिटल जाने का टाइम आएगा, आप कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी भूल जाएंगी। इसीलिए सारी चीज़ें टाइम टू टाइम, जैसे ही आप लिस्ट प्रिपेयर कर ले, आपको फटाफट सारी चीज़ें अपने बैग में रख लेनी है। जो चीज़ें आपके पास है वो चीज़ें तो फटाफट रख लीजिए। जो चीज़ें आपको बाय करनी है, ऑनलाइन बाय करनी है या नॉर्मल आपको लोकल मार्केट से बाय करके लानी है, वो सारी चीज़ें फटाफट बाय कीजिए एंड उसको बैग में फटाफट पैक करके रख दीजिए, क्योंकि टाइम आपको नहीं बता के आएगा कि कब आपके डिलीवरी के टाइम आ चुका है। लास्ट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि दोबारा देखिए सारी डिलीवरी बैग में जो भी चीज़ें आपने रखी हैं वो सारी चीज़ें दोबारा देखिए, दोबारा रीथिंक कीजिए कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं और वो सारी चीज़ें अच्छे से पैक करके रख दीजिए। चलिए अब बात करते हैं डिलीवरी बैग में बेबी की कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें आपको रखनी है। सबसे पहली चीज़ हमने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, बेबी के कपड़ों को, बेबी के डायपर्स को, हर चीज़ों को हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है बेबी क्लोथिंग। बेबी क्लोथिंग में, क्योंकि मैं आपके साथ विंटर डिलीवरी बैग के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अनिका हुई थी दिसंबर में और दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको विंटर का ही बता पाऊँगी। अगर आपकी डिलीवरी समर्स में होने वाली है तो ये जो चीज़ें वही रहेंगी, बट ऑब्वियसली जो क्लोथिंग मैंने सर्दियों के हिसाब से रखी है आप गर्मियों के हिसाब से रखिएगा। सबसे पहली जो बेबी क्लोथिंग है उसमें हम रखेंगे स्वेटर्स, वार्मर्स, जो भी वुलन के कपड़े आप बेबी के लिए रखना चाहते हैं वो। उसके बाद रखिए बच्चे के लिए सॉक्स, कैप, एक कॉटन का हैंकी। कई बार बच्चा फीड करते टाइम दूध निकाल देता है तो वो दूध वाइप करने के लिए आप बेसिकली एक छोटा सा कॉटन का हैंकी रख लीजिए। बेबी क्लोथिंग में ये आता है टॉवल, एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट आपको पहले से ही बाय करके रखना है एंड वो आपको अपने बेबी के लिए साइड में रख देना है। अब बात करते हैं डायपर की। आपको बेबी के लिए न्यूबॉर्न डायपर्स चाहिए, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हॉस्पिटल के आसपास भी आपको, मेडिकल शॉप पर भी ये आसानी से मिल जाते हैं, बट आपको ऑब्वियसली पहले से प्रिपेयर रहना है। आप पहले से ही डायपर बाय करके रख लीजिए न्यूबॉर्न के। सेकेंड चीज़ ड्राई शीट्स एंड थर्ड चीज़ आपको चाहिए वाइप्स।
क्योंकि आप बार बार वॉश नहीं करा सकते हैं, बच्चा सुसु पॉटी बार बार करता रहेगा और बार बार आप वॉश नहीं करा सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वाइप्स भी हो, बेबी वाइप्स। सो ये सारी चीज़ें हो गई एक साइड में। अब बात करते हैं बेबी प्रोडक्ट्स की। बेबी प्रोडक्ट्स में आपको रखना है लोशन, बेबी क्रीम, जो भी आप अपने बेबी पर अप्लाई करना चाहे। ऑयल रख सकते हैं। ऑयल अनिका के लिए हमने यूज़ किया था पैराशूट, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाइट होता है, सो इसीलिए हमने ऑयल में वो रखा था। आप कोई और यूज़ करना चाहें वो रख सकते हैं। सोप, जो ये बेबी प्रोडक्ट्स है, जो भी आप लेना चाहें, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आप रख लीजिए। सो अब बात करते हैं मॉम के एसेंशियल चीज़ों की, यानी कि एक मदर की एसेंशियल चीज़ें जो आपको डिलीवरी बैग में रखनी है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है मदर क्लोथिंग। तो मदर क्लोथिंग में आपको रखना है एक मैक्सी ड्रेस। अगर आप मैक्सी नहीं पहनना चाहते हैं तो कोई और पजामा टी शर्ट रख लीजिए, क्योंकि अगर जो आप कपड़े पहन के जाएंगे वो तो आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। आपको हॉस्पिटल से ही आपको नॉर्मल गाउन वगैरह मिलेगा, फिर उसके डिलीवरी के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वो आप उसके लिए आप कोई मैक्सी ले सकते हैं, पजामा टी शर्ट ले सकते हैं, कोई ड्रेस ले सकते हैं, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो। बट ऑफ कोर्स फ्रंट ओपन होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार बेबी को फीड कराना होगा, इसीलिए फ्रंट ओपन ही कपड़े आप रखें। सेकेंड, आपको रखनी है एक होम कमिंग ड्रेस। जो भी आप कपड़े घर पर पहन के आना चाहें, नॉर्मली आप जीन्स रख सकते हैं, या आप कोई भी कपड़ा, सूट रख सकते हैं, कुर्ती रख सकते हैं, जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो वो रख सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, स्टॉल ज़रूर रखिए अपने साथ, क्योंकि बेबी को जब आपको फीड कराना होगा तो आप स्टॉल से कवर करके भी फीड करा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रिलेटिव्स आते रहते हैं। सो इसीलिए आप एक स्टॉल भी रखिए। सॉक्स, लेगिंग्स, कैप, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मदर की क्लोथिंग में रखनी ही है। मदर क्लोथिंग में आप ये भी चीज़ें रख सकते हैं, फीडिंग ब्रा रख सकते हैं, क्योंकि फीडिंग ब्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक मॉम की क्लोथिंग में आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। नेक्स्ट कैटेगरी में हमें रखने हैं पैड्स, पेंटीज़। पेंटीज़ आप नॉर्मल भी रखिए, जो आप पीरियड्स में यूज़ करते हैं वो। आपको डिस्पोजेबल पेंटीज़ भी ज़रूर बाय करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है उसका। तो आप ऑनलाइन मैंने बाय की थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मैंने अमेज़ॉन से बाय की थी। बहुत ही काम आती है ये डिस्पोजेबल पेंटीज़। तो फ़्लो काफ़ी ज़्यादा होता है और बार बार आपको चेंज करने जाना पड़ सकता है, सो इसीलिए डिस्पोजेबल पेंटीज़ इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्पोजेबल पेंटीज़, नॉर्मल पेंटीज़ जो भी आप अपने पीरियड्स में यूज़ करते हैं वो, एंड थर्ड पैड्स आपको ज़रूर रखने हैं। सो आप एक मिनी बैग बनाइए, उसमें आप छोटी छोटी बेसिक चीज़ें रखिए, जैसे कॉम, हेयर बैंड, लोशन, वैसलीन, सैनिटाइज़र, लिपस्टिक, बिंदी, मॉइस्चराइज़र, जो भी आप बेसिक चीज़ें अपने लिए रखना चाहें वो सारी चीज़ें उसमें रख सकते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें आप वाइप्स भी ज़रूर रखिए। कारा वाइप्स, जो भी आप नॉर्मली आप यूज़ करते हैं वो वाइप्स ज़रूर रखिए, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी होती है कि आप वॉशरूम में जाके अपना हाथ मुंह नहीं धो पाएंगे। सो इसीलिए वाइप से आप क्लीन करके आप फ्रेश भी फील करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। सो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको रखनी है, अपनी रिपोर्ट्स। अब जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री हो वो सारी चीज़ें आपको उस बैग में रखनी है। आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कार्ड, इंश्योरेंस पेपर, जो भी है वो सारी चीज़ें रखिए। कैश, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप चीज़ें रखना चाहें उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम पर इन सारी चीज़ों की नीड होगी। सो आप पहले से ही प्रिपेयर रखिए, पहले से ही एक बैग में इन सारी चीज़ों को रखिए, ताकि आपको पता हो कि आपने इस बैग में ये बेसिक सारी चीज़ें, ये रिपोर्ट रखी हुई हैं। सो ये सारी चीज़ें थी जो हमें बेसिक चीज़ें जो रखनी ही थी मॉम की एंड बेबी की। अब हम बात करते हैं जो मिस्टेक्स मैंने की वो आप बिल्कुल मत करना, और सारी चीज़ों को प्लीज़ दोबारा से देखना। मैं बार बार यही कह रही हूँ, बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमने रख ली है, बट बाद में याद आता है कि हम रखना भूल गए। चलिए फटाफट हम बात करते हैं मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1 जो मैंने की थी, बेबी के मैंने वार्मर्स,
एंड वुलन स्वेटर सारी चीज़ रख ली, बट एक मिस्टेक जो मैंने की, बेबी के कॉटन के कपड़े नहीं रखे हैं। सो देखिए, जो आप स्वेटर्स रख रहे हैं, जो वार्मर्स रख रहे हैं, वो डायरेक्ट बेबी पर आप नहीं पहना सकते हो, क्योंकि बेबी की स्किन अभी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बच्चे को रैशेस पड़ सकते हैं या कई बार गर्मी भी लग सकती है, तो वो पसीना ऑब्जर्व कौन सा आप कपड़ा करेगा बेबी का। सो इसीलिए कॉटन के फर्स्ट लेयर आपको ज़रूर रखनी है ताकि बच्चे को कंफर्टेबल फील हो। सो ये गलती मैंने की थी, बट फॉर्चुनेटली हमारे आसपास ही मार्केट है जहाँ से अजय फटाफट गए और ये कॉटन की टी शर्ट्स वगैरह बाय की। इस टाइप की आप कॉटन की टी शर्ट्स ले सकते हैं, बट ध्यान रखनी है आपको फ्रंट ओपन लेनी है। बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है और फ्रंट ओपन आसानी से पहनाए जा सकते हैं, इसीलिए बेबी के जो भी आप कपड़े खरीदे वो फ्रंट ओपन ही लें। सो सेकेंड मिस्टेक जो मैंने की थी, टॉवल। मैंने आपको बताया कि बेबी का टॉवल, ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज़ें रखनी है, बट टॉवल जो मैंने लिया वो नॉर्मल लिया, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, राइट। लिया फ्रेश था, बट नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं। बट ध्यान रखना है आपको, बेबी का जो भी टॉवल लेना है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का होना चाहिए, क्योंकि जब आपका बेबी डिलीवर होगा तो सबसे पहले उस टाइम पर सबसे पहले टॉवल में ही रखा जाता है, तो इट शुड बी सॉफ्ट। तो ये गलती मुझसे हुई थी, आप बिल्कुल मत करना। सॉफ्ट मटेरियल का टॉवल लेना, और अजय फटाफट जाकर ये सारी चीज़ें बाय करके लेकर आए थे। सो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। थर्ड मिस्टेक जो मैंने की थी, कॉटन नैपीज़। कॉटन नैपीज़ मैंने बहुत सारी हमने पहले से प्रिपेयर करके रख ली थी और हॉस्पिटल बैग में भी रख ली। तो हॉस्पिटल बैग में कॉटन नैपीज़ रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप बच्चे को कॉटन नैपीज़ पहनाएं, क्योंकि इससे हो सकता है बच्चे को इन्फेक्शंस, क्योंकि बच्चा बार बार सुसु पॉटी करता रहता है स्टार्टिंग में, तो सो इसीलिए बच्चे को हो सकता है इन्फेक्शन, और वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। सो इसीलिए आप बिल्कुल ना रखिए। जब आप घर आ जाए, जब आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सके, समझ सके, तब आप बच्चे को कॉटन नैपीज़ पहनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बट उस टाइम पर डिलीवरी बैग में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। फोर्थ मिस्टेक जो मैंने की थी, मैंने आपको बताया कि होम कमिंग ड्रेस ज़रूर रखनी है। सो होम कमिंग ड्रेस में मैंने रख ली एक कुर्ती विद प्लाजो, लेकिन वो कुर्ती फ्रंट ओपन नहीं थी। सो मॉर्निंग में ही कह दिया गया था कि आज आपको छुट्टी मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी चेंज कर ली ड्रेस। जो मैक्सी फ्रंट ओपन थी वो मैंने चेंज करके होम कमिंग ड्रेस पहन ली कि मैं घर पर कुर्ती पहन के ही जाऊंगी। बट जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, इंश्योरेंस, कैश, ये सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो होम कमिंग ड्रेस रखनी चाहिए थी वो भी फ्रंट ओपन ही रखनी चाहिए थी। फीडिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की फेस की, क्योंकि उस टाइम पर हम न्यू मदर्स होते हैं और नहीं समझ में आता कि बच्चे को किस तरीके से फीड करना है, या उतने हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। सो इसीलिए जो होम कमिंग ड्रेस है वो भी आपको फ्रंट ओपन ही रखनी है। अगली मिस्टेक जो मैंने की थी, पैड्स। डिलीवरी के बाद इतना ज़्यादा हैवी फ्लो होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा फ्लो होता है, और आपको फटाफट हर 1 से 1.5 घंटे में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। सो आपको नॉर्मल पैड्स नहीं रखने हैं, आपको जो हैवी फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में बहुत सारे पैड्स अवेलेबल हैं। आप वो पैड ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने जो ज़्यादा फ्लो को फेस कर पाए उस टाइप के आपको पैड चाहिए। सो ये मिस्टेक भी आप प्लीज़ मत करना। सो ये सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी, एंड इट इज़ रियली बैड कि मैंने ये सारी चीज़ें बाद में रियलाइज़ की। बट ये अच्छी बात भी है कि मैं आपके साथ इस सारी मिस्टेक्स को मैं आज आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली में सबको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके।
एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करना। कोई सजेशंस हो, कोई टॉपिक आप चाहते हो जिस पर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।